नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर के बोंडाई बीच पर जो कुछ भी हुआ, हिंसा का नंगा नाच किया गया, उसको लेकर के तमाम तरह के एनालिसिस आपने देखे, सुने, जाने होंगे और ख़ुद भी आत्म निरीक्षण कर रहे होंगे कि वास्तव में पैन इस्लामिक फोर्सेस जिस तरीके से वैश्विक आतंकवाद को पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती बना रही हैं, उससे निपटा कैसे जाए। सवाल यह है कि अगर कोई भी तत्व या कोई भी फैक्टर पूरे समाज के लिए जहर की तरह है, तो उसका प्रतिकार करने के लिए तरीके क्या अपनाए जाएं। हम एक साथ दो बातें नहीं कर सकते। हम अर्थात समाज, देश, व्यक्ति या किसी पद पर बैठा हुआ कोई और। मैं बात इसलिए इस संदर्भ में कर रहा हूं क्योंकि इज़राइल में यहूदी रहते हैं सबसे ज़्यादा, और वो यहूदी बहुल राष्ट्र है। हालांकि वो एक मिली जुली संस्कृति वाला देश है जहां मुस्लिम्स भी रहते हैं, जबकि पूरी दुनिया के मुसलमान मानते हैं कि इज़राइल मुसलमानों का कत्लेआम करता है। और फ़िलिस्तीनियों के नाम पर मुस्लिम ब्रदरहुड के तहत ही पूरी दुनिया में जहां भी इस तरह की घटनाएं की जा रही हैं, वो आतंकवाद के रूप में ही हमारे सामने आ रही हैं। इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज़ से इस घटना जो कि बोंडाई बीच पर घटी, इसके कुछ महीनों पहले उन्होंने चेता दिया था कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार जो निर्णय ले रही है और जो तुष्टीकरण कर रही है, खास करके वहाँ पर पूरी दुनिया से बसे मुसलमानों को लेकर, वो पूरे समाज के लिए, ऑस्ट्रेलियाई समाज के संदर्भ में उन्होंने कहा, उनके लिए अहितकारी तो है ही है, लेकिन वहाँ पर जो यहूदी रहते हैं, जो ज्यूज़ हैं और जिनका इज़राइल से दिल का रिश्ता है, पूरी दुनिया के यहूदियों को हम आपको बता दें कि वो यहूदी अपना देश अगर माने तो इज़राइल को माने। ये इज़राइल का बाकायदा एक राष्ट्रीय निर्णय है, और जहाँ भी यहूदियों के साथ दुर्व्यवहार होता है, इज़राइल की सरकार सक्रिय हो जाती है। और जब ये चेतावनी अल्बनीज़ को दी तो उन्होंने बताया कि यहूदियों के खिलाफ कुछ ऐसा हो सकता है, इसलिए आपको फ़िलिस्तीन को लेकर के जो नरम रवैया अख्तियार करते हुए हम देख पा रहे हैं, उसमें यहूदियों के साथ बड़ी समस्या आ सकती है। और ठीक वही हुआ। हम आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार जो अल्बनीज़ के नेतृत्व में चल रही है, हालांकि अल्बनीज़ और भारत के बीच बड़े अच्छे संबंध हैं, लेकिन अल्बनीज़ के व्यक्तिगत तौर पर लिए गए निर्णयों पर चर्चा तो हम कर ही सकते हैं। प्रधानमंत्री अल्बनीज़ ने फ़िलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की पहल की, और तब भी यहूदी राष्ट्र के प्रमुख के रूप में बेंजामिन नेतन्याहू ने इसका विरोध दर्ज कराया था। उन्होंने कहा कि ये वहाँ पर बसे यहूदियों के लिए समस्या का कारण बन सकती है। और ठीक यही हुआ, क्योंकि इज़राइल की खुफिया एजेंसियां इस बात को देख रही थी कि जो वहाँ पर बहुसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज, बाहर से आए हुए मुसलमानों का बन रहा है ऑस्ट्रेलिया में, वो यहूदी समाज को टारगेट पर ले रहा है। और बोंडाई बीच पर त्यौहार का मौसम था। धन्नुका त्यौहार वहाँ का जो बहुत फेमस त्यौहार होता है यहूदियों के लिए, वो उसको मनाने के लिए बोंडाई बीच पर गए थे। वहाँ पर एक मोमबत्ती, कैंडल और दिया जलाना होता है, और उससे उस त्यौहार का वो आनंद लेते हैं। और उनकी मान्यताएं हैं कि इससे यरूशलेम का संबंध, जो इज़राइल अपना क्षेत्र मानता है, उसका पूरी तरीके से कनेक्ट होता है इस धन्नुका, जिसको आप जिस नाम से कहें, इस त्यौहार के मनाने से। और उसी समय पर यह टारगेट किया गया। टारगेट करने वाले दो पाकिस्तानी बताए जा रहे हैं। हालांकि वो पाकिस्तान की राष्ट्रीयता वाले हैं या नहीं, हालांकि 24 साल का जो युवक है जो अभी गिरफ्तार है और वो घायल भी है, और जो गोलियां चला रहा था, उसके पिता को तो मार दिया। और मारा किसने? पुलिस तो फायरिंग कर ही रही थी, एक मुस्लिम व्यक्ति ने ही उसको कंट्रोल किया और उसको गोली मारी। ऐसा बताया जा रहा है कि जो युवक घायल हुआ है
उसको इस व्यक्ति ने गोली मारी और जो मेन कल्प्रिट है। तो इस तरीके से ये दोनों का जो संबंध है वो पाकिस्तान से है। 51 वर्षीय पिता और 24 साल का वो लड़का। अब इन दोनों को एक साथ आतंकी कृत्य करते हुए अगर देखा जा रहा है तो इससे कुछ तो आपके मन में विचार आ रहा होगा। एक पिता कैसे अपने बेटे को एक असामाजिक कृत्य करने के लिए और वो भी मास किलिंग करने के लिए प्रेरित करता है। और अगर वो प्रेरित कर रहा है तो उसका माइंडसेट पकड़िए, और दोनों अगर एक ही लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो ये सिनिकल अप्रोच उनका देखिए। अब आप सोचिए, किसी धार्मिक नेता या धार्मिक विचार या आतंकी संगठन के कथित धार्मिक सो कॉल्ड धार्मिक विचार से अगर वो प्रभावित हैं तो क्या ये माना जाएगा कि वो धर्म का जो प्रचार करने का तरीका है वो सही है? हम आप यही करने में भूल कर रहे हैं जब हम ये कहते हैं कि किसी धर्म से आतंक का संबंध नहीं। क्यों नहीं है? जो धर्म एक यहूदी पहचान के आधार पर, चाहे वो बच्चे हों, महिलाएं हों, बूढ़े हों, उनको मास रूप से उनको ब्रूटल मर्डर के लिए कहता है, तो वो धर्म इजाज़त दे रहा, आप उसको धर्म मानेंगे? सवाल यही है। और तब हम कहते हैं कि कोई धर्म आतंकी नहीं बनाता। तो सवाल है, एक ही धर्म से आतंकी क्यों निकल रहे हैं? अब वो अपनी राजनीति करके बचाव कर लेते हैं कि ये तो उनको फंसाया जा रहा है, इस्लाम के नाम को बदनाम किया जा रहा है। सवाल ये है कि वो पाकिस्तानी था, ये तो एक अलग मुद्दा है, पाकिस्तान से तो उसके संबंध नहीं है। 51 वर्षीय पिता जो मारा गया वो पाकिस्तान से आया था। 3 बार ऑस्ट्रेलिया में उसका आना जाना हुआ, उस संबंध में उसके वीज़ा जारी किए गए। लेकिन ये जो बच्चा पैदा हुआ है वो ऑस्ट्रेलिया में ही, चूँकि उसके पिता ने शादी की थी तो उस ऑस्ट्रेलियाई नागरिक है, लेकिन मूल रूप से पाकिस्तानी कहा जाएगा। पाकिस्तान तो एक अलग मुद्दा है जो टेरर का केंद्र है। पाकिस्तान का क्या करना चाहिए, पूरी दुनिया क्या करे, ये तो भारत 30 साल 35 साल से चिल्ला रहा है। और अब पूरी दुनिया मान रही है कि एपी सेंटर जो है वो आतंकवाद का पाकिस्तान है। ये एक अलग मुद्दा है। और खैर दुनिया नहीं देखेगी तो भारत को तो देखना ही होगा, क्योंकि बिल्कुल बगल में बसा हुआ है। और भारत कैसे उसको देखेगा और कितना सचेत हो के देखना चाहिए, इस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम कर्नल वीरेंद्र शाही सर के साथ बातचीत करेंगे और वो कुछ घटना के आधार पर जोड़ेंगे कि आने वाला समय, खास करके ये कुछ 15-20 दिन बहुत ही खतरनाक होने जा रहे हैं भारत के लिए। तो मैं अभी सिर्फ इस मुद्दे पे बात कर रहा हूं कि अल्बेनीज फ्रांस की राह पर, इंग्लैंड की राह पर, कुछ हद तक अमेरिका के राह पर चलते हुए दिख रहे हैं। और फ्रांस और इंग्लैंड की क्या स्थिति हो रही है, ये बाहर से आके बसे हुए जिनको आप कह सकते हैं ना इमिग्रेंट्स, और ये घुसपैठिए हैं, और ये धर्म के नाम पर वहाँ पर जब सड़कों पर मास रूप से नमाज पढ़ते हुए देखे जा सकते हैं और पढ़ते हुए पाए जाते हैं, तो उनको समझ में आए। अब ये वो जाने, ये वो टैकल करें। भाई फ्रांस और ब्रिटेन अपने आप को लोकतंत्र के पुरोधा, आधुनिक समाज के संचालक, मिलीजुली संस्कृति को एक साथ लेकर के आगे बढ़ने वाले देश और उसके नेता के तौर पर, चाहे जिस पार्टी से हों, चाहे फ्रांस की बात कर रहा हूँ चाहे ब्रिटेन की, वो कहें और वो झेलें और वो टैकल करें। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ऐसी समस्या नहीं थी। लेकिन पिछले 1 सालों से जिस तरीके से यूरोप के नकल पर ऑस्ट्रेलिया चल पड़ा, और वो भी अल्बनीज के नेतृत्व में, हालांकि वो बड़े, मैं एक बार फिर कहूँगा, वो भारत के अच्छे मित्र हैं और भारत के प्रधानमंत्री के तौर तरीकों के तो वो मुरीद हैं, लेकिन कट्टरपंथियों के सामने इमिग्रेंट्स को लेकर के जो सहूलियतें वो दे रहे हैं वो भी ठीक है, वो ऑस्ट्रेलिया के एक देश के रूप में फ़ायदे की बात हो सकती है। लेकिन उनको इतनी आज़ादी दे देना कि वो एक धर्म से जो प्रभावित होते हैं और कट्टरता के नाम पर जब वो एकजुट भेड़ चाल में चलते हैं और फिर पूरी व्यवस्था को अपने हिसाब से सेट करते हैं, आते तो हैं वो भीख मांगकर किसी तरह जीने के लिए, और उसके बाद संख्या बढ़ती है तो इकट्ठा हो जाते हैं। ये पूरे वैश्विक समस्या के तौर पे मैं कह रहा हूँ, जहाँ भी हैं, पहनावे से, ओढ़ावे से, खान पान से, विचार से, व्यवहार से, सब कुछ इनका अपना होता है। पहले ये भाई बंदगी की बात करते हैं, अमन चैन की बात करते हैं, लेकिन जहाँ संख्या इनकी बढ़ती है वहाँ पर, बंगाल में क्या हो रहा है,
ये आप खुद देखिए असम में क्या हो रहा है। वो तो हेमंत विश्व शर्मा जैसे मुख्यमंत्री बने हैं, भले आप उसको बीजेपी के नज़रिए से, चश्मे से या हिंदुत्व के चश्मे से देखें, लेकिन एक मुख्यमंत्री, एक प्रशासक के तौर पर वो सही कर रहा है कि अगले 10-12 सालों 15 सालों में अगर ऐसे ही चलता रहा तो जा कर के, जिनको वो मियाँ कहते हैं, मियाँ वो बंगाली मुसलमानों को कहते हैं, आप बहुत ध्यान से समझिएगा, जो असम के मूल मुसलमान हैं उनके बारे में बात नहीं करते, बट वो एक एक व्यक्ति 8-8, 9-9, 10-10 बच्चे पैदा करता है और डेमोग्राफी किस तरीके से चेंज हो रहा है, वो सब कुछ करेंगे। लेकिन वो हेमंत विश्व शर्मा या भाजपा को खैर वोट दे भी नहीं सकते, ये तो भाजपा गलतफहमी में रहती है। तो सवाल ये है कि ये पहले एकजुट होते हैं, इकट्ठा होते हैं, इकट्ठा होने के समय जब तक ये मुश्किल में है तब तक ये भाई बंदी, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, भाई बंदगी की बात करेंगे, मिली जुली संस्कृति में रहना, एक भी इंसान का कत्ल किया तो इंसानियत की, ये सब दिखावे की बातें हैं। दो पिता पुत्र, सोचिए उनके संस्कार क्या होंगे। एक पिता अपने बच्चे को या बेटी को अच्छी शिक्षा ही देता है, उसको जीवन में क्या समस्याएं आएंगी, कैसे जिया जाए ये बताता है, और दोनों एक साथ ब्रूटल मर्डर में शामिल होते हैं और कहेंगे वो, अच्छा उनको फॉलो करने वाले कट्टरपंथी कहेंगे वो तो शहीद हो गए। अच्छा, कारण ये है वो 72 हुरों वाला चक्कर। ये इतना अवैज्ञानिक तौर तरीके से सोचने वालों के बारे में हम भी वही धर्मनिरपेक्ष बातें करते हुए दिखाई देते हैं जब हम इंटेलेक्चुअलिटी के तहत मिलजुल कर आगे बढ़ने की बात करते हैं। किसी भी धर्म को मानने वाले के साथ बढ़ना क्या बुराई है, लेकिन अगर वो कट्टरता के साथ पूरा समाज चल रहा है तो उसको हम विरोध क्यों नहीं करेंगे, उसको हम क्यों नहीं बताएंगे कि यही चीज़ है जो हम पकड़ रहे हैं। हम मतलब पूरा समाज, वैश्विक समाज, एक देश, एक जिले या एक राज्य की बात नहीं है। आप गलत को गलत कहें और उनके तौर तरीकों को बताएं कि ये आपके लिए अच्छा होगा, सभ्य और सर्व समाज के लिए मान्य नहीं है। और यही संघर्ष है, यही वो तलवार के दम पर जीतने की बात करते हैं। इसलिए अल्बनीज़ ने बहुत बड़ी गलती की थी और वो वास्तव में ऑस्ट्रेलियाई समाज उसको झेलेगा और झेल रहा है। आने वाले समय में समस्या और बढ़ सकती है अगर वहाँ के प्रोग्रेसिव मुस्लिम जल्दी नहीं समझे तो हो सकता है अमेरिका की राह पर ऑस्ट्रेलिया को चलना पड़े और ऑस्ट्रेलिया से भी इमिग्रेंट्स बाहर किए जाएं। वैसे भी एक मुहिम सी वहाँ पर चलनी शुरू हो चुकी है। इसके कारण से पूरी दुनिया के मुसलमान बदनाम होते हैं। अब ये मुसलमान जाने, वो तय करें, अगर अंदर खाते और अंदर खाने वो उससे सहमत हैं, मुंह में राम बगल में छुरी वाली जो कहावत है, अंदर तो सब कट्टरपंथी विचार अगर रखते हैं तो उसे पकड़ना चाहिए और उसको ये बताना चाहिए जो उस धर्म के मानने और पालन करने वाले नहीं हैं कि हमें सब समझ में आ रहा है। इसलिए अब भारत को और ज़्यादा सजग और सचेत हो जाने की ज़रूरत है। कैसे, हम उसको अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल हॉट टॉक भारत को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।